स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखिए। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन हैं आपके माइंड को खोल देने वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। और नई बुक के अंदर ये 3.2 में मिलेंगे और जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें ये 3.3 के अंदर मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन फेरबदल नहीं हुआ है, जो कि त्यों है क्वेश्चन। तो देखिए अब हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर होता है उसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं हमारे पास में। एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम ग्राफ द्वारा सोल्व करते हैं, और एक होता है एलजेब्राइक मेथड। और एलजेब्राइक मेथड के अंदर भी 3 मेथड होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो हमसे उसने स्पेशल कहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही सही करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास में 2 इक्वेशन होती हैं। किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो इस यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ गया है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसको मैंने 1 दे दिया, नंबर इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने, और इसका नाम मैंने 2 डाल दिया। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड है, किसी से भी आप x या y को सेपरेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं, यहाँ मेरे को ये दिख रहा है कि माइनस को इधर ले जाऊंगा तो मैं प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, x को अंगूठे से दबा दो यहाँ। तो एम्प्लाइज दैट लगाओ यहाँ। तो x की वैल्यू निकालूंगा, इक्वल साइन लगाओ, और इसको राइट में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ y हो जाएगा और प्लस के अंदर 4 हो जाएगा। अब अंगूठा उठाते हैं, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में देते हैं। यहाँ कुछ है नहीं तो ये ऐसे छोड़ देंगे, इसको नंबर 3 दे देते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब हमने वैल्यू सेकंड से निकाली है, तो इस x की जो वैल्यू निकाली है उसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ देखो x है, x जगह ये रख दो। तो y प्लस में 4 और प्लस के अंदर ये y है, प्लस के अंदर क्या है y है, और इक्वल टू में 14। देखो ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये y और y 2y होगी। 2y इक्वल टू में 14 माइनस का 4। तो यहाँ से 2y इक्वल टू में 10 मिल गया। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 10 अपॉन में 2, काटेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो हमने y की वैल्यू 5 निकाल दी। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, बट जो इजी होता है उसमें पुट करो। देखो, थर्ड में रखेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी हमको। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू में y की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 और प्लस के अंदर 4 है। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 9। तो यहाँ दोबारा लिख देना एक बार, हैंस x इक्वल टू हमने 9 निकाल लिया और y इक्वल टू में 5 निकाल दिया। और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना जिससे एग्जामिनर की नज़र सीधे इसके ऊपर पड़ जाए और आपको पूरे नंबर दे दे। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया, यानी फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकंड की ओर चलते हैं। सो फर्स्ट का सेकंड देखो क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट के सेकंड में है s माइनस टी इक्वल टू में 3 है, और s अपॉन 3 प्लस में t अपॉन 2 इक्वल टू में 6। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप चाहो तो इसको सोल्व करके एलसीएम लेकर के और इजी कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एम्प्लाइज दैट लगाना यहाँ। x इक्वल टू में t इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, t प्लस में 3, और इसको नंबर 3 दे देना, और ये सेकंड है। अब इस x की वैल्यू सेकंड में पुट करो। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट नहीं फर्स्ट में निकालिए तो सेकंड में रखना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड में रखते हैं, और सेकंड से वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड क्या है, s है। तो इस s की जगह यहाँ x गलत लिख दिया मैंने, s है यहाँ s। तो s की जगह ये रख दो, तो क्या रख देंगे, t प्लस में 3 अपॉन में 3
और प्लस में टी अपॉन में 2 और इक्वल टू में 6। अब देखो यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको, यहाँ 6 में एलसीएम ले लेता हूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में ले लेना, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2t मिला और प्लस के अंदर 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3t और इक्वल टू में 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो 2 और 3 कितना होगा, 5t हो गया, 5t हो गया और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 हो गया। और यहाँ से ये देखो ये प्लस का है तो इसको राइट में लेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू में 30 हो गया। तो t की वैल्यू हमारे पास में 30 अपॉन में 5 तो 6 वैल्यू आ गई। हमने t की वैल्यू निकाली 6 है। अब t की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, कौन से में रखेंगे, 3 में रखेंगे, 3। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, s इक्वल टू में t की जगह 6 रख देंगे और प्लस में 3 तो हमको s की वैल्यू 9 मिल जाएगी। एक बार बताया था मैंने, आपको दोबारा लिख लेना, हैंस x इक्वल टू में 9 और t इक्वल टू में 6। तो ये क्वेश्चन सेकंड क्लियर हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए इसमें इक्वेशन दे रखे है हमको, फर्स्ट में ये दे रखी है और सेकंड के अंदर ये दे रखी है। सेकंड को नाम देने से पहले इसको और सोल्व कर लो। 2 तरीके हैं तुम्हारे पास में, चाहो तो देखो यहाँ से x या y की वैल्यू पुट करके इसमें पुट कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ इसमें कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन आ रहा है इसके अंदर तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ 3x माइनस में y और इक्वल टू में 9 है तो ये 9 3 से कट गया 3 टाइम, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू में 3 आ गया, ये नंबर 2 होगी। तो देखो इक्वेशन 1 एंड सेकंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। तो दोनों इक्वेशन सेम है तो इसमें स्पेशल हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ये केस बन जाएगा ना, मैंने पढ़ा था ना बेसिक में, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इसके अंदर क्या आते थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते थे। तो यहाँ लिख देंगे हैंस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके कोई स्पेशल वैल्यू नहीं मिलेगी इसमें। तो हमने बेसिक में बताया था। तो ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कहना चाह रहा है देखते हैं, उसको रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में ये दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन 3 था ये, क्वेश्चन 4 के अंदर हमको ये दिया है, देखो इसके अंदर कि 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू में 1.3। दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो हम क्यों ना इसको इजी करने के लिए डेसिमल हटा देते हैं। तो हम इसमें इस तरह से कर देते हैं, एम्प्लाइज दैट, यहाँ से 2x अपॉन में 10 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 3y अपॉन में 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 13 अपॉन में 10 हो जाएगा ये। और यहाँ से देखो एम्प्लाइज दैट लगाना, 4x अपॉन में 10 प्लस में 5y अपॉन में 10 और इक्वल टू में 23 अपॉन में 10। देखो ये 10 से 10 नहीं कटता है, बट एलसीएम लेने के बाद में ये 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे 10 और यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो हमारे पास मिल जाएगा 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास में। और यहाँ से मिला कि 4x प्लस में 5y इक्वल टू में 23, ये इक्वेशन सेकंड। अब पहले जैसे किया था वैसे ही कर लो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप फर्स्ट से या सेकंड से किसी से भी निकाल सकते हो x की वैल्यू। चलो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से तो मैं एम्प्लाइज दैट लगा दिया यहाँ और x को दबा दिया। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या ट्रिक्स बता रखी है मैंने, x को दबा दो और इसको राइट में दे दो, तो साइन चेंज करो इसको, पहले 23 तो पहले है इधर और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5y। अब अंगूठा उठाओ और x के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है ना उसको डिवाइड में दे दो,
तो 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे और इसको नंबर 3rd दे देंगे। अच्छा, अब हमने सेकंड से निकाली एक्स की वैल्यू, इसको फर्स्ट हम पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या रखेंगे, एक्स की जगह ये रखेंगे, तो एक्स की जगह यहाँ क्या है 2, फिर ब्रैकेट लेना पड़ेगा और एक्स की जगह यहाँ लिखोगे 23 माइनस में 5y अपॉन के अंदर 4, और ये तो एक्स की जगह पुट कर दिया और प्लस के अंदर 3y है और इक्वल टू में 13 है, ये फर्स्ट के अंदर है देखो। अच्छा, अब देखो कट रहे हैं, इनको काटो तो देखो ये तो कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये देखो। अब एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ 23 और माइनस में 5y और प्लस का 6y और एलसीएम ले लिया 2 और इक्वल टू में 13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से प्लस का y बच गया, क्या बचा y बचा प्लस का, और प्लस के 23 बचे और यहाँ से 26 हो गए 26, तो y की वैल्यू क्या आ गई 26 माइनस में 23, तो y इक्वल टू में हमको मिल गया 3, तो y की वैल्यू हमने 3 निकाल दी। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3rd में पुट कर दो, तो यहाँ लिखो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd में रख दो, तो 3rd ये है, तो x इक्वल टू में 23 माइनस 5 और y की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे और अपॉन में 4, देखो क्या बच रहा है x इक्वल टू में यहाँ 23 और यहाँ माइनस में 15, 5 दिए 15, तो अपॉन में 4, 15 और 8 23 होते हैं, यहाँ 8 बच गई, 8 बचे अपॉन में 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8/2 का 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगी, ये 2 वैल्यू आ गई। तो एक बार अगेन लिख देना, हैंस x इक्वल टू हमने 2 फाइंड कर लिया एंड y इक्वल टू में 3 फाइंड कर लिया। देखो अब कितनी इजी हो गई ये, अदरवाइज पॉइंटों में थोड़ा सा अलग जाते और थोड़ा गलत होने की संभावना बन जाती है हमारे, तो इसको एक बार दोबारा से ढंग से देखें। ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 सोल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहना चाह रहा है, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखते ही डर रहे हैं उसमें, बाकी इतना हार्ड नहीं जितना आप सोचते हो। तो देखो इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने सेकंड मान लिया। अब एम्प्लाइज दैट मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो इसमें मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर में, x को अंगूठे से दबा दो, इसको राइट में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस में, यहाँ प्लस का रूट में 8y हो जाएगा, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ना, √3 मल्टीप्लाई में है, उसको डिवाइड में दे दो, तो यहाँ रूट में 3 डिवाइड में दे दिया और नंबर ये 3rd हो गया। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब हमने सेकंड से निकाली है तो इस वैल्यू फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में x की जगह रखो, तो यहाँ से रूट में 2 और x क्या रखें रूट में 8 और y अलग है और अपॉन में रूट में 3 है और प्लस में √3y इक्वल टू में 0। अच्छा, अब देखो यहाँ देखो √16 हो गए, तो √16 का रूट लेंगे हम, इधर कर देते हैं, जिस सब जगह कम पड़ रही है, यहाँ रूट में 16 है हो जाएगा, तो इसका अंडर लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट 4 कर दिया, यहाँ से 4y और प्लस के अंदर यहाँ √3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आ जाएंगे, √9 का रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3y और इक्वल टू में 0। देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 7y बच गया, क्या बच गया 7y और इक्वल टू में ये 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 0/7, तो यानी 0 वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 0। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे, तो ये 3rd है, इंतजार कर रही है आपका, तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd में रख दो, तो यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू में √8 और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 0/√3, तो ये देखो 0 हो गया अपॉन में रूट में 3, तो x का इक्वल टू में 0/3, √3 का से डिवाइड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो हमने x की वैल्यू दोबारा से लिख दो यहाँ, हैंस
एक्स बराबर भी हमने 0 वैल्यू निकाल ली, वाई बराबर भी 0 वैल्यू निकाल ली। देखो कितना पहाड़ सा दिखने वाला, कितना हार्ड दिखने वाला, कितना ईजी वे में हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखो इसको अच्छे से। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है हमको 3x/2 माइनस में 5y/3 इक्वल टू माइनस में 2, और यहाँ x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू 13/6, ये आ गया। अच्छा, तो अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एम्प्लाइज दैट लगा देता हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 6 एलसीएम ले लिया मैंने। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस में 10y हो जाएगा, और इक्वल टू में माइनस में 2 हो जाएगा। इसको आगे और सोल्व करते हैं तो एम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से 9x और माइनस में 10y और इक्वल टू में माइनस में 12, इसको नंबर 1 दे देते हैं हम इक्वेशन। यहाँ तक समझ गए होगे आप। अब इसमें चलते हैं, यहाँ भी 6 एलसीएम लेता हूँ मैं, तो यहाँ इक्वल मत लगाना, यहाँ एम्प्लाइज दैट लगाना ऐसे। तो यहाँ 6 हमने एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2x आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर प्लस में 3y आ गया, और इक्वल टू में 13/6। देखो 6 से 6 कट गया, तो क्या इक्वेशन बन गई। अब एम्प्लाइज दैट लगाना यहाँ, 2x प्लस के अंदर 3y इक्वल टू में 13, ये नंबर 2 डाल दिया। अच्छा, अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में से निकाल सकते हैं, x की या y की। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन यानी 1 से निकालता हूँ मैं, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या किया मैंने, कहा कि x की वैल्यू निकालो तो x को दबा दो, और जो नंबर है उसको राइट में जाओ, y को राइट में जाओ तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ इक्वल साइन लगाया है, x को दबा दिया है, ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का 10y हो गया, और यहाँ माइनस में 12 पहले से था। अब अंगूठा उठाएंगे तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में दे दो, तो यहाँ 9 आ गया, इसको नंबर 3 दे देंगे। तो हमने फर्स्ट से निकाली है ये वैल्यू, तो हम सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे। तो देखो x इसमें रखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये ले लेते हैं 2, और x की जगह ये रखो आप, क्या रखेंगे 10y माइनस में 12/9, और फिर प्लस में 3y है, प्लस में 3y है, और इक्वल टू में 13 है। अच्छा, अब यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 एलसीएम लेंगे। तो इस ब्रैकेट को खोलो पहले, तो यहाँ से 20y माइनस में 24 और प्लस में 9 एलसीएम लेंगे तो ये 27y हो गया, और इक्वल टू में यहाँ चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं 9, और यहाँ हमारे पास में 13/1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ देखो ये 20 प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ हो जाएगा 47y हो गया, और ये राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, और ये 9 को इससे 13 से मल्टीप्लाएंगे तो 13 9 जब 177 होते हैं, तो यहाँ 177 हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो 47y, और इक्वल टू में यहाँ कितने हो गए 7 और 4 कितने हो गए 11, और यहाँ 3 और 1 4, और ये 1, तो ये इतने आ गए। तो y की वैल्यू मिल गई 141/47। देखो 3 से कट रहे हैं, 3 से पूरा कट रहा है ये, तो हमने y की वैल्यू को 3 निकाल लिया। कितने इजी वे में निकाला है हमने, y की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो 3 थी हमारी इसमें पुट कर दो। तो यहाँ लिखो एक बार, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में 10, और y की जगह कितना हो जाएगा 3, और माइनस में 12, और अपॉन में 9। तो यहाँ से क्या हो रहा है, x इक्वल टू में 30 माइनस 12 अपॉन में 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। यहाँ से 18 अपॉन में 9 काटेंगे तो कितना आ गया 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ दोबारा लिख देना, शो एग्जाम को सीधा नज़र पड़ जाए यहाँ कि x की वैल्यू हमने 2 निकाली है और y की वैल्यू हमने 3 निकाली है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया है।
देखो कितना इजी वे में आपको समझाया, जैसे हार्ड सी दिखाई दे रही थी आपको इक्वेशन ये, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ही पानी जैसा इजी कर दिया है और x की वैल्यू को 2 निकाल के दे दिया आपको, y की वैल्यू 3 निकाल के दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी फर्स्ट में 6 थे पार्ट तो ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, तो इसके लिए हमको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन की एक एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद में आपके एक एक लाइन को क्लियर करूंगा आपको, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो क्या है, सोल्व 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 और फाइंड y इक्वल टू में mx प्लस 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछा है इसके अंदर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ से, अब इसमें हमको ये नहीं कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो। तो देखो यदि कंडीशन दे देता तो हम उसी मेथड से करते हैं, लेकिन हमको यहाँ सबसे सिंपल मेथड दिख रहा है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो कि किसी x या y की किसी की एक वैल्यू सेम करनी होती है, इसमें पहले से मिल रही है तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये तो कट गए और ये 7y हो गया और ये 35 हो गई। तो यहाँ से y की वैल्यू तो हमको मिल गई कितना, 5 मिल गई, 35/7 तो 5 मिल गया। इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दे दिया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो यहाँ, तो यहाँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं यहाँ। तो क्या आ रहा है 2x और प्लस में y जगह 5 रखो तो 3 इंटू में 5 और इक्वल टू में 11। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल रहा है, देखो 2x और ये हो गया प्लस का 15 और लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, बाकी 11। तो यहाँ 2x इक्वल टू 11 और ये माइनस का 15 हो जाएगा इधर, तो यहाँ माइनस के 4 बच जाएगा, 2x इक्वल टू में माइनस के 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/2, तो काटेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमने माइनस की 2 निकाल ली और y की वैल्यू हमने 5 निकाल दी। अब ये कह रहा है कि x और y दोनों निकल जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं, तो सोल्व कर दिया हमने। तो हमको m की वैल्यू और निकालनी, तो x की y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी। तो y हमारे पास था 5 था और m की जगह m लिख दो और x की जगह माइनस का 2 था और प्लस के अंदर 3। अब देखो ये माइनस का 2m है, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 2m इक्वल से इधर ले लिया मैंने और इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस में 5 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। तो 2m इक्वल टू में माइनस का 2 हो गया, तो m की वैल्यू -2/2 काटेंगे तो माइनस का 1 बच गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो कितना हार्ड दिखने में दिख रहा था, बाकी ये भी हमने इजी वे में आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आपके माइंड को खोलने वाले क्वेश्चन हैं, ये लैंग्वेज संबंधी क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा नहीं घबराना है आपको, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसा क्वेश्चन कहता है ना उसके अकॉर्डिंग चले जाओ। क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और 1 बाय 1 आपको हम समझाएंगे। थोड़ी लाइट की व्यवस्था कम दिख रही है तो थोड़ा मैं व्यवस्था करने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये देखो ये यहाँ से हमने इस तरह से कर दिया तो अब कुछ फर्क पड़ा है इसके अंदर। चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं हम, थर्ड का फर्स्ट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको ये कंडीशन डाल रखी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करोगे। तो फर्स्ट क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम तो अनदर फाइंड देम। देखो यानी दोनों में डिफरेंस आपको 26 है तो इतना तो कन्फर्म है, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि लेट लार्जर नंबर x मान लिया और स्मॉलर नंबर y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या बल्कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 26 का डिफरेंस आ गया, ये नंबर 1 डाल दिया हमने। अच्छा, और दूसरा क्या कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम टू अनदर। तो यहाँ x और ये y। तो देखो यहाँ ये तो छोटा माना है हमने, देखो और इसको बड़ा माना है, तो ये छोटा वाला है ना, ये इससे 3 गुना बड़ा वाला है। तो यानी इक्वल करने के लिए कम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y आ गई। तो
तो ये नंबर 2 दे दो। अब कुछ करना ही नहीं है, देखो सीधा सा हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो और भी इजी क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पुट वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में y इक्वल टू में 26। तो x की जगह रख दो तो 3y माइनस में y इक्वल टू में 26। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू बच गई 2y इक्वल टू में 26। तो यहाँ y की वैल्यू मिल गई हमारे पास 13। 26 से अपॉन 2 काटेंगे तो 13 मिल गई। तो y की वैल्यू हमारे पास में 13 वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखो आप कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रखो। तो यहाँ से x इक्वल टू में 3 और y की जगह यहाँ 13 है, ये 15 नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 13। तो यहाँ 13 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 39। तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हैंस जो लार्जर नंबर है यहाँ लिखना दोबारा से, लार्जर नंबर लिखना आप दोबारा से। यहाँ ये 39 है और जो स्मॉलर नंबर है वो 13 है। देखो दोनों का डिफरेंस देखो 26 मिल रहा है और एक नंबर है जो दूसरे का 3 गुना है कि नहीं है, 3 टाइम्स है। तो ये क्वेश्चन कितना ही इजी वे के अंदर हो गया है, बातों ही बातों में हो गया है। अब सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले इसकी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, उसको अच्छे से माइंड में समझाएंगे, उसके बाद करेंगे। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कहना चाह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड टू स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। तो देखो भाई 2 एंगल्स हैं उनमें डिफरेंस है ना, यानी एक है दूसरे से जो 18 डिग्री ज़्यादा है। तो डिफरेंस कहने का मतलब 18 है, तो एक तो बड़ा है और एक छोटा है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, तो 2 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हमको खुद को याद रखना पड़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, क्यों सप्लीमेंट्री को ही फर्स्ट कंडीशन मानो आप, तो x प्लस में y इक्वल टू में 180 डिग्री, ये नंबर 1 डाल दिया। और सेकंड में क्या कर रहा है कि एक नंबर है जो दूसरे से एक्सीड कर रहा है, कितना 18 डिग्री। तो यानी इस तरह से लिख देंगे x माइनस वाई और इक्वल टू में 18, दोनों का डिफरेंस हो गया डिग्री। ये नंबर 2 दे दिया हमने। अच्छा देखिए एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कट जाएंगे सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट उसने कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करो। तो हम इससे यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू में y प्लस में 18। ये नंबर 3 दे दिया हमने। तो 3 के अंदर अब x की वैल्यू को हम यहाँ एम्प्लाइज दैट है, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है कि x प्लस के अंदर y इक्वल टू में 180 डिग्री और x ये पुट करेंगे। तो यहाँ y प्लस के अंदर 18 डिग्री और प्लस के अंदर y इक्वल टू में 118 डिग्री। अच्छा ये देखो y 2y हो गया, कितना हो गया 2y, और ये राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 18। तो यहाँ से 2y और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 162 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 162 अपॉन में 2, तो काटेंगे तो यहाँ से 81 डिग्री आ गई। y की वैल्यू हमारे पास में 81 डिग्री आ गई। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3rd इक्वेशन ये है। तो यहाँ x और इक्वल टू y की जगह रखो 81 डिग्री प्लस में यहाँ 18 डिग्री पहले से है 18 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। तो देखो x हमने लार्जर एंगल माना था और हमने स्मॉलर एंगल को y माना था। तो आप एक बार दोबारा से लिखना यहाँ, हैंस लार्जर एंगल इज 99 डिग्री
एंड स्मॉलर एंगल इज 180 डिग्री। देखो दिखने में हार्ड दिख रहा था लेकिन कितना ईजी वे में हो गया ये सोल्व। अब हम क्वेश्चन थर्ड को उड़ाएंगे। देखो थर्ड में क्या कहना चाह रहा है, देखो ये क्वेश्चन थर्ड के अंदर ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो पहले लैंग्वेज समझाते हैं आपको। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहना चाह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स, उसने 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 बॉल फॉर ₹3,800 में, यानी 3800 के अंदर खरीदे हैं। तो कहने का मतलब है इसमें हमको एक बैट की वैल्यू का पता, जो कॉस्ट है उसका पता लगना चाहिए और एक बॉल की कॉस्ट का पता लगना चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट इज X रुपीज और कॉस्ट ऑफ ए बॉल है जो कितना है Y रुपीज। तो ये हमने कॉस्ट मान लिया, कॉस्ट इसकी X है इसकी Y है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि देखो 7 बैट खरीद रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 7x प्लस में अब बॉल कितनी परचेज कर रहा है वो 6 कर रहा है तो 6 से y कर दो और दोनों का पेमेंट वो कर रहा है 3800 कर रहा है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। और अब सेकंड के अनुसार क्या करना चाह रहा है, देखो उसमें बाद में उसने क्या खरीदे हैं, 3 तो बैट खरीदे हैं, यानी 3 बैट 3x से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से 5 को y से मल्टीप्लाई कर दो प्लस में 5y और ये है 1750 रुपीज़ के अंदर ही खरीदें। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना होगा क्योंकि उसने हमको कंडीशन दे रखी है। तो किसी भी से भी x या y में से किसी से भी आप x की या y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ मैं इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने क्या कहा, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था कि x को दबा दो और इसको राइट में दे दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3800 माइनस में 6y। अब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में दे दो, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। तो ये तीसरी इक्वेशन आपकी हो गई। अब हमने 1 में से निकाली है वैल्यू x की, तो हम सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाकायदा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी में रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से तो निकाली है तो सेकंड पुट करेंगे। तो सेकंड में ये देखो ये है तो 3 और x की जगह ये रख दो, आप कितने रखोगे 3800 माइनस में 6y और अपॉन के अंदर 7 और प्लस के अंदर कितना है 5y है 5y और इक्वल टू में 1750 ये निकाल लिया हमने। अब इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, इनको एलसीएम लेंगे तो देखो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस में यहाँ 18y और प्लस के अंदर 7 एलसीएम लोगे तो 35 हो जाएगा y और अपॉन के अंदर 7 बच गया और इक्वल टू में यहाँ 1750। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो देखो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो देखो 17y बच रहा है हमारे पास में, 17y बच रहा है और प्लस में यहाँ 11400 है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ से 0 और 7 5 जा 35 और 7 7 49 और 3 है कितना हो जाएगा 52 और 7 और 5 12 हो जाएगा, इतने आ जाएगा यहाँ, है ना, इन 12,250 रुपीज़ आ जाएगा इसके अंदर। अब इसको राइट में ले लो तो यहाँ से 17y इक्वल टू के अंदर क्या बच गया 12250 माइनस में 11400। तो अब यहाँ 17y और इक्वल टू में इनको ऊपर नीचे लिख करके सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 850 मिल जाएगा, 850। तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 850 अपॉन में 17, तो 17 5 जा
यानी 50 मिल गया हमारे पास में। तो y की वैल्यू हमने 50 निकाल दी। y क्या थी? कॉस्ट ऑफ बॉल थी, तो हमने बॉल है 1 बॉल की कॉस्ट निकाल दी 50 रुपीज़। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर आप थर्ड में पुट करो। तो इक्वेशन थर्ड में ये है, देखो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ से मिलेगा हमको x इक्वल टू में 3800 माइनस में 6 और y की जगह रखेंगे हम 50, तो अपॉन के अंदर 7। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू में 3800 माइनस में 300 और अपॉन में 7। तो x की वैल्यू आएगी 3500 अपॉन में 7, काटेंगे तो 500 बच जाएगा। तो हैंस जो कॉस्ट ऑफ x की वैल्यू ये निकाली हमने, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ ए बैट कितना है भाई? ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल कितना है? ₹50। देखो दिखने में कितना हार्ड दिख रहा था, लेकिन बातों में कितना इजी वे के अंदर सोल्व हो गया और कितना ही अच्छा मज़ेदार इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आगे के तो इससे इजी हैं, मैं आपको एक भरोसा दिला देता हूँ। तो अब देखते हैं हम, तो यहाँ 4 नंबर पर देखते हैं क्या कहना चाहता है श्रीमान जी। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम, क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको समझाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहना चाह रहा है। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and charge per kilometer? दो बातें हैं इसमें। एक किसी सिटी के अंदर को टैक्सी है और उसका क्या रूल है कि एक तो उसका फिक्स चार्ज है, उसको हायर करोगे तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 100 किलोमीटर चलो। आगे जितने किलोमीटर चलोगे तो पर किलोमीटर चार्ज वो अलग से लेगा। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो X रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज है जो Y रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि देखो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना पड़ेगा, प्लस में वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 को Y से मल्टीप्लाई करो Y, और वो पे कर रहा है 105 रुपीज़ पे कर रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई? 1 बन गई इक्वेशन 1। अब दूसरी क्या कह रहा है, इस बार वो 15 किलोमीटर चल रहा है तो फिक्स चार्ज तो उसके लगे ही लगेगा, प्लस में 15 Y और इक्वल टू के अंदर क्या है 155। ये नंबर 2 इक्वेशन होगी। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड है, किसी से भी आप X और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको कंडीशन दे दी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, अदरवाइज तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सबसे इजी था ये, क्योंकि देखो X से X कट रहा था यहाँ, बट हम इक्वेशन थर्ड निकालते हैं। तो यहाँ से सेकंड से निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट X को दबा दो मैंने कहा था, और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू के अंदर 155 और ये दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15Y, इसको नंबर 3 दे दिया मैंने। अच्छा, अब हमने सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो आप, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या है X है, X जो है ये रख दो 155 माइनस 15Y और प्लस का 10Y और इक्वल टू में 105। अब देखो इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 5Y बच गया और यहाँ से 105 और इसको ले जाएंगे तो राइट में तो माइनस का 155 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस में 5Y और इक्वल टू में माइनस का 50 बच जाएगा। तो Y की वैल्यू आएगी माइनस में 50 अपॉन में माइनस में 5, माइनस से माइनस कट गया और 10 टाइम आ गया, यानी Y जो पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 10 रुपीज़ ले रहा है। तो Y की वैल्यू हमने 10 निकाल ली।
अब हम जो फिक्स चार्ज है वो निकालेंगे, उसका फिक्स चार्ज कितना है, तो हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे वाई की वैल्यू को। तो यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो थर्ड इक्वेशन ये है, तो यहाँ से x इक्वल टू में 155 माइनस में 15 और y की जगह क्या रख देंगे हम 10 रख देंगे। तो यहाँ x इक्वल टू में 155 माइनस में 150, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे को 5 मिल जाएगी। तो हम नीचे लिखेंगे हम हैंस, इस तरह हैंस x क्या अज्यूम किया था, फिक्स्ड चार्ज अज्यूम किया था, तो हम लिखेंगे हैंस फिक्स्ड चार्ज है वो रुपीज कितना मिल गया हमको 5 है, और पर किलोमीटर चार्ज है जो कितना है पर km चार्ज वो है रुपीज 10, यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपीज चार्ज है, और फिक्स चार्ज ये 5 है। देखो कितना हार्ड क्वेश्चन था और कितने इजी वे के अंदर हो गया है। देखो ये क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी। क्वेश्चन 5 को हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसकी एक एक लाइन आपको हम समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 5 में, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड। देखो फ्रैक्शन कह रहा है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जरूर होगा, डिनोमिनेटर जरूर होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि न्यूमरेटर है जो तो x है और डिनोमिनेटर y है, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो हमारे पास में x/y आ गई। अब जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे करे जाओ। वो क्या कहना चाह रहा है कि 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इफ, तो फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। कहने का मतलब है x/y के अंदर 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। और सेकंड क्या कह रहा है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 3 ऐड करते हैं हम 3, तो यहाँ 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट जगह कम है फिर भी करता हूँ मैं, इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ 11x और प्लस के अंदर 22 और इक्वल टू के अंदर 9y और प्लस में 18। तो देखो अब इसको हम अरेंज करते हैं। तो देखो यहाँ से 11x और माइनस में 9y है, और ये राइट में जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस के 4 बच जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे। तो यहाँ 6x प्लस के अंदर 18 और यहाँ 5y और प्लस के अंदर 15। अच्छा इनको भी हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट 6x और माइनस में 5y, और ये राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ 3 बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब किसी से भी हम x और y की वैल्यू, हम x या y की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं इक्वेशन 2 से निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से मैंने कहा कि x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो यहाँ x लिखो और इसको दबा दो आप, तो इसको उधर ले जाओ तो प्लस का कर दो। तो यहाँ इक्वल साइन लगाओ और 5y और माइनस में 3। अच्छा अब अंगूठा उठाओ और यहाँ से जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में दे दो, तो ये 6 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इस यहाँ से सेकंड से निकाली हमने ये वैल्यू, तो हमको फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे x की वैल्यू को ये। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो देखो 11 लिखो, 11 यहाँ 11 लिख दिया, ब्रैकेट लगाओ, x की जगह ये रख दो 5y माइनस में 3 और अपॉन के अंदर 6, और फिर लिखो माइनस में 9y और इक्वल टू में माइनस में 4। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 55y और माइनस में 33 और माइनस में 9 6 54 हो जाएंगे y
और इक्वल टू में यहाँ माइनस का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ 55 और यहाँ 54 है, तो प्लस का y बच जाएगा और माइनस में 33 और इक्वल टू में ये देखो 24 हो गई, माइनस के 24 हो गई, और यहाँ y इक्वल टू में 33 और ये माइनस में 24। तो यहाँ देखो y की वैल्यू प्लस का 9 बच गया, क्या बचा, y की वैल्यू हमने 9 निकाल ली, यानी y डिनोमिनेटर में था हमारे पास में। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, थर्ड में रखेंगे किसकी, x की, पुट वैल्यू ऑफ x नहीं y है, यहाँ y, ये y की वैल्यू अपन ने निकाली थी ना, इस y की वैल्यू को, इसको रखेंगे इसके अंदर। तो देखो बड़ा ही मजा आएगा, देखते हैं। यहाँ से x इक्वल टू में 5 और y की जगह हम 9 रख देते हैं और माइनस में 3 और अपॉन में 6। तो यहाँ से x इक्वल टू 9 5 जब 45 हो गए और माइनस में 3 हो गए, अपॉन में 6 हो गए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 हो गए, अपॉन में 6 हो गए, यहाँ से काटेंगे तो हमको 7 आंसर मिल जाएंगे। तो x से हमारे पास में 7 आ गया और y हमारे पास में 9 आ गया। बट हमको क्या है, फ्रैक्शन बताना है। तो देखो फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास में, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी वो x अपॉन y थी। तो यानी x हमारे पास में 7 है और y कितना है, 9 है। यहाँ छोड़ना आंसर को, यही निकाल के मत छोड़ देना, वरना हाफ नंबर आपका कट कर लेगा वो। तो देखो कितना हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था और कितना ही मजे में आंसर आराम से आ गए इसके, और आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके पूरे माइंड को अच्छे से खोलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को मैं पहले रीड करूंगा, एक एक लाइन आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो इस तरह के कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो उसमें प्रेजेंट एज अज्यूम किया करो। मान लीजिए जैकोब की बात कर रहा है और उसके सन की बात कर रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज है जो जैकोब की है वो है x है, और जो प्रेजेंट एज हिज सन है वो y ईयर है। मान लीजिए आज वो y ईयर ओल्ड है और जैकोब है जो x ईयर ओल्ड है, तो ये प्रेजेंट मान लिया ना। आगे कंडीशन आप पढ़ेंगे। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, 5 year हैंस का मतलब आज से 5 साल बाद में। तो यहां लिखेंगे आफ्टर 5 year ऑफ जैकब, द आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकोब। तो आज उसकी प्रेजेंट एज x है, तो 5 year बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस में 5 हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चे 5x बताते हैं, ये ऐड हो जाएगी यहाँ। और यहाँ y है, बच्चे की प्रेजेंट एज y है, और उसमें 5 years में बाद में, तो ये कितने हो जाएगी, y प्लस में 5 हो जाएगी। अब कंडीशन पढ़ेंगे, तो कंडीशन के लिए पहले क्या करेंगे, हम x प्लस के अंदर 5 इन दोनों को इक्वल रख लो और फिर कंडीशन को पढ़ो। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है, जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उसके सन से 3 गुना ज़्यादा है उसकी उम्र है, यानी ये उसकी एज है 5 साल बाद में उसके सन की है, और ये फादर की है। तो कम वाला होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्व हो जाएगा x प्लस के अंदर 5 और इक्वल टू में 3y माइनस में 15। तो एम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, x और ये इधर आएगा तो माइनस में 3y, और ये प्लस है, यहाँ प्लस गलती से लिखा गया प्लस में, तो यहाँ ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 15 पहले से है, माइनस में 5 है, तो 10 बच जाएंगे आपके। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी हमने। ये इक्वेशन कहीं गलत तो नहीं है, देख लो आप, बिल्कुल सही है। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 5 year एगो, पहले यही क्वेश्चन को रोको, 5 साल पहले की एज निकालो, दोनों पिता की भी और पुत्र की भी। देखो 5 year एगो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, वर्तमान में यानी प्रेजेंट एज इसकी x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। और 5 year एगो एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट इसकी y थी तो उसमें 5 साल पहले है, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कंडीशन में रखेंगे इसमें,
तो इसको पहले तो इक्वल रख लिया करो, यानी x माइनस 5 और इक्वल टू में y माइनस में 5। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, कंडीशन अब आएगी। 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उसके सन से 7 टाइम है, तो 7 टाइम यानी कम ये है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 5 और इक्वल टू में 7y माइनस में 35। तो इनको और सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि x माइनस में 7y और ये देखो माइनस का 35 है और ये इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यह माइनस का 30 बच जाएगा, माइनस का 30। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो आप, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7y और माइनस का 30 और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ये हमने सेकंड से निकाली है, तो x इसकी वैल्यू है जो फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी। फर्स्ट कहाँ है हमारे पास में, ये है। तो देखो x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ लिखोगे आप बाकायदा, यहाँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये देखो x माइनस 3y, तो x जगह रख दो आप 7y माइनस में 30 और उसके बाद में माइनस में 3y, ये 3y है और इक्वल टू में 10 है। अच्छा अब सोल्व करो, यहाँ देखो 7y 4y बचा है, क्या बचा है 4y बचा है और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, या प्लस का 30 हो जाएगा और प्लस का ही 10 हो जाएगा, तो यानी 40 हो गए। तो 4y यानी y इक्वल टू में 40 अपॉन में 4 काटेंगे तो 10 आ गया, यानी उसके सन की एज है जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर है। अच्छा अब पुट y की वैल्यू को हम थर्ड में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दो आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू में 7 और y की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, 10 माइनस में 30। तो देखिए x इक्वल टू में 70 माइनस में 30, तो x की वैल्यू 40 आ गई। x हमने किस क्या मानी थी, प्रेजेंट एज मानी थी जैकब की। तो यहाँ नीचे और दोबारा से लिखना, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है, इज 40 ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज कितनी है, वाई आने था तो ये 10 ईयर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना हार्ड आपको लग रहा था, हमने कितना इजी वे में आपके माइंड में बैठाया है। यदि आपके समझ में बैठ गया तो आप अच्छा बुरा कैसा भी लिख दो, एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।